हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एरर्स के डिफरेंट वे में पहुंचते हैं जहां कम्बिनेशन ऑफ एरर्स का नाम दिया गया है। यानी पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स, एरर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। उसमें आपने देखा एब्सोल्यूट एरर निकला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकला, रिलेटिव एरर निकला, परसेंटेज एरर निकला। आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपैगेशन ऑफ एरर यानी कम्बिनेशन ऑफ एरर्स को देखेंगे कि दो क्वांटिटी के सम के साथ एक फाइनल रिजल्ट लाते हैं, दो क्वांटिटी के डिफरेंस के साथ एक फाइनल क्वांटिटी लाते हैं, दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के साथ एक फाइनल क्वांटिटी लाते हैं, दो क्वांटिटी के क्वोशिएंट के रूप में एक फाइनल क्वांटिटी लाते हैं, और क्वांटिटी के पावर को रेज करके हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर दे करके हम लोग क्वांटिटी का फाइनल रिजल्ट लाते हैं। तो डिफरेंट केस में हम लोग कैसे एरर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइनल रिजल्ट देगा, कितना एरर हम लोगों को बढ़ेगा या घटेगा, इस बात की जानकारी आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ज़्यादा अच्छी बात रहेगी जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझे थ्योरी के साथ क्या होता है। देखिएगा बोर्ड पर आप क्या हम समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपैगेशन ऑफ एरर। हम मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी हम लोग x मानते हैं जो दो अलग अलग क्वांटिटी a और b के मिलने से फाइनल रिजल्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक क्वांटिटी a दूसरा क्वांटिटी b, इस दोनों को यदि हम लोग सम कर दिए, जोड़ दिए, तो एक ज़रूर थर्ड क्वांटिटी कोई फाइनल रिजल्ट देगा हमको x। इसका अर्थ हो गया कि फाइनल रिजल्ट x इजकल टू a प्लस बी। अब हमको चूँकि एरर के रूप में समझाना है, देखिए कम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर a में भी हो सकता है, एरर b में भी हो सकता है, एरर दोनों में हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे आप, एरर a में हो सकता है, एरर b में हो सकता है, एरर दोनों में हो सकता है। जब दोनों में एरर होगा तो फाइनल रिजल्ट x में भी एरर शो करेगा, एक में भी एरर होगा तब भी x में शो करेगा। तो यही फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आया, क्या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर देखने को मिला, इसी को बताना है अलग अलग केस में। यह जो केस हम एग्जाम्पल माने हैं, मान के चलिए कि यह जो मेरा है वो केस नंबर 1 है, इन सम ऑफ, इसको हम लोग लिखते हैं इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। ध्यान से देखेंगे, पहले समझिए आराम से, हम सब लिखा देंगे। इन सम ऑफ टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के सम के साथ क्या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड कर सकते हैं, इसको बताना। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि a में डेल्टा a एंड b में डेल्टा b, यही मेरा एब्सोल्यूट एरर होता है। किस में? क्वांटिटी a में और क्वांटिटी b में, यानी डेल्टा a एंड डेल्टा b विद, यही है मेरा एब्सोल्यूट एरर। यही आपका एब्सोल्यूट एरर है। किस में? इन a में एंड इन a b में। हम सब लिखा देंगे, चिंता की बात नहीं। तब जब ये आप कर दिए तो नेचुरली है कि अब जो नया क्वांटिटी x है ये a प्लस डेल्टा a और प्लस b प्लस डेल्टा b आएगा। ध्यान से देखेंगे आप इसको। अब ये एरर की बात उठती है तो एरर क्या है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। एरर का अर्थ यही होता है, जब आप बिल बना के घर ले जाते हो, कहीं से दुकान से ज़्यादा अमाउंट का आप सामान परचेज करते हैं और बिल लेकर जाते हैं, तो देखिएगा बिल के नीचे लास्ट में लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी। इसका ये मतलब है लेनी देनी, मतलब प्लस माइनस। मेरा बढ़ेगा तो आपसे लेंगे, आपका बढ़ जाएगा तो आपको देंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं भूल चूक लेनी देनी। ईओई लिखा रहता है, देखिएगा आप, ईओई लिखा रहता है अंग्रेजी में। इसका ये अर्थ हुआ कि आपको देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। या आपका बढ़ेगा तो हम देंगे, हमारा बढ़ेगा तो आपको देना पड़ेगा। ये लगा रहता है, यानी प्लस माइनस, उसको बोलते हैं लोग प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब यही हुआ कि इसमें हम माइनस ऐड कर देंगे। देख लीजिए आप, अब a में प्लस डेल्टा a बढ़ भी सकता है, माइनस डेल्टा a घट भी सकता है। प्लस डेल्टा भी बढ़ भी सकता है, माइनस डेल्टा भी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये आपका जनरल। तो अब तो ये x ही नहीं रहेगा,
जब ये बढ़ सकता है और ये बढ़ सकता है, ये घट सकता है, ये घट सकता है, तो x तो नहीं रहेगा। तो इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा x लग जाएगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर इसमें भी दिखने लगेगा, क्योंकि अकेला x तब ये था दोनों का सम। अब इसमें जब एरर ऐड किए तो इसमें भी प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा, एकदम सही बात। अब इसको हम फ्री कर देते हैं ब्रैकेट से सजाते हुए, a प्लस बी, और देखिए यहाँ पर आ गया प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस डेल्टा बी। यहाँ का क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब देखिए x के जगह क्या लिखे हुए इक्वेशन 1 में, a प्लस बी, तो यहाँ हम बैठा देंगे a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा x। देखिए a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। देखिए ये कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड, तो क्लियर हो गया। देखिए फाइनल रिजल्ट डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अलग बात है कि प्लस माइनस को लोग काटना नहीं चाहता है, लिख कर छोड़ देता है एक साइड, क्योंकि इसके साथ तो कोई क्वांटिटी रहा नहीं। अब केवल प्लस माइनस डेल्टा x शो करने के लिए केवल डेल्टा x इसका एब्सोल्यूट एरर है इन फाइनल रिजल्ट ऑफ x, इसीलिए डेल्टा x को शो किए और इसमें प्लस माइनस लिख दिए हम, चूँकि दो दो का सम है, तो डेल्टा a और डेल्टा b। इससे क्लियर हो गया कि आपका जो सम करेंगे दो क्वांटिटी का, उसमें एब्सोल्यूट एरर जो मैक्सिमम बताएगा वो यही बताएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, यानी डेल्टा a प्लस डेल्टा b का प्लस माइनस। ये लिखने का तरीका है, स्टाइल है, लेकिन आपको एरर का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। ये था आपका दो क्वांटिटी का सम। यदि कोई थर्ड क्वांटिटी रिजल्ट में x देता है, वैसी स्थिति में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट x क्या होगा, उसको ये शो कर दिया। सिमिलरली यदि हम माइनस कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, a में डेल्टा a, b में डेल्टा b, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस लिखा जाएगा, रिजल्ट यही आ जाएगा। कहने का मतलब है डिफरेंस के केस में भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसी को शो करेंगे। पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग इसको रिटन वे में लाते हैं। केस नंबर 1 लिखा, एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इसका अर्थ ये हुआ कि दो क्वांटिटी को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या एरर हमको एब्सोल्यूट एरर दिखेगा। तो हमने माना कि कंसीडर टू क्वांटिटीज a एंड b आर मेजर टू गेट द फाइनल रिजल्ट x सच दैट x इजकल टू a प्लस बी। चूँकि सम है इसलिए सम को देखते हुए प्लस साइन, डिफरेंस रहेगा तो माइनस साइन, प्रोडक्ट रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन साइन, और क्वोशिएंट रहेगा तो डिवीजन का साइन, और पावर रहेगा तो पावर एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह केस बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देख लिया आप। अब मान लेते हैं कि a में डेल्टा a और b में डेल्टा b, ये एब्सोल्यूट एरर मेजर किया जाता है, तो नेचुरली x में भी कोई एरर, एब्सोल्यूट एरर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डेल्टा x होगा। यही बात को यहाँ लिख दिया गया, डेल्टा एन डेल्टा बी विद एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, शो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस। अभी हमने बताया था कि यह प्लस ए जुट भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये आपको हमने अभी कहा था कि ए में जो डेल्टा ए छोटी वृद्धि होगी, ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए प्लस माइनस साइन है। देखिए बी में डेल्टा भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ना और घटना अभी हम सब बताए थे। अभी आपको भूल चूक, लेने देने, बिल में आगे पीछे, ये सारी बात यहाँ डिपेंड करता है। इफ डेल्टा एक्स विद एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट एक्स, देन वी गेट, देखिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखिए ऐड करके यहाँ ला दिए। अब वन इक्वेशन में एक्स इजकल टू ए प्लस बी है, हम एक्स की जगह ए प्लस बी रख दिए, तो ये ए प्लस बी कैंसिल हो गया। तो देखिए डेल्टा एक्स बराबर ये लिखा गया, दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स हो गया। अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि मान लीजिए सवाल यदि आ जाता है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। देख लीजिए, एक सवाल डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ हम सैंपल पे माने प्रॉब्लम डालकर, सैंपल प्रॉब्लम डाल देते हैं। टू बॉडीज हैव masses, two bodies have masses 30 प्लस 0.3 प्लस माइनस कर दिए kg एंड 40 प्लस माइनस 0.2 kg।
देखिए दो बॉडी है जिसके पास मास ये और ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल मास, फाइंड द टोटल मास ऑफ बॉडी, यानी आपको टोटल मास निकालना है। कोई बात नहीं, हम लोग कुछ नहीं, दोनों मास को जोड़ देंगे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए हियर m1 क्या है 30 प्लस माइनस 0.3 kg एंड m2 इजकल टू 40 प्लस माइनस 0.2 kg। टोटल मास m इजकल टू m1 प्लस m2, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए m इजकल टू 30 प्लस माइनस 0.3 और यहाँ पर प्लस 40 प्लस माइनस 0.2, ये आपका केजी है, अपना यूनिट में रहेगा, ग्राम तो ग्राम, केजी तो केजी। अब देखिए यहाँ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 और 40 को एक साथ, और देखिए एरर को एक साथ यहाँ दिख रहा है आपको, तो यही हम लोग कर देंगे। यहाँ 30 और प्लस 40 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2, देखिए इसमें ऐड हो जाएगा 70 प्लस माइनस 325 हो जाएगा। देखिए यही आपका रिजल्ट हो गया। कुछ नहीं कि सिंपल एडिशन है, सिर्फ जोड़ दिया गया। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लस माइनस साइन दिया हुआ रहता भी है कहीं नहीं भी, इससे घबराना नहीं है। यही प्लस माइनस साइन एरर को बता रहा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। देखिए अपना स्टाइल में लिखा हुआ था कि 30 प्लस माइनस 0, यानी मेजर करने में बढ़ेगा भी या मेजर करने में घटेगा भी। तो जो दिया वैसे जैसे के तैसे आपको लिख देना है और एडिशन कर देना है। मेन जो क्वांटिटी ए और बी है, दोनों ए और बी यहाँ एक साथ ऐड हुआ, और डेल्टा ए और डेल्टा बी एक साथ ऐड हुआ, और दोनों को ऐड करके हम लोग लिख दिए दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह आप पहला केस समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। सिमिलर टू दैट वन, केस 1 में हम लोग देखे थे एरर इन सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हमने लिखा है डिफरेंस, क्लियर कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए और उसके डिफरेंस में क्या एरर शो कर रहा है ये हमको दिखाना है। कुछ नहीं, हमने जहाँ प्लस साइन लिया था यहाँ माइनस साइन ले लिया, x इजकल टू ए माइनस बी। अब हम लोग एरर वही मानते हैं कि डेल्टा ए में है एरर और b में डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर। मेजरमेंट ऑफ a में डेल्टा a और b के मेजरमेंट में डेल्टा b है, तो नेचुरली है उसके रिजल्ट x में डेल्टा x हो जाएगा। तो नया जो क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x। देखिए a में प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस अपना साइन जगह पर, और b में नया क्वांटिटी b प्लस माइनस डेल्टा b। अब नया क्वांटिटी मेजर करने के बाद क्या बना एरर के साथ, a प्लस माइनस डेल्टा a। दूसरा क्या बना, b प्लस माइनस डेल्टा b। हम माइनस साइन डिफरेंस करना है तो डिफरेंस कर दिए। अब देखिए ये अपने जगह पर यहाँ सजा दिए, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है x के जगह, उस वैल्यू को पुट कर दिए यहाँ a माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी शॉर्ट आउट हो गया, कैंसिल है, तो क्या बच गया डेल्टा x इजकल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एकदम सिमिलर टू दैट वन, जस्ट वन केस 1 में हमने जिस तरह से डिस्कस किया सिमिलर टू दैट वन आ गया। ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट x माना गया। एकदम सेम टू दैट हम एक यहाँ पर सवाल डालते हैं सैम्पल प्रॉब्लम के रूप में। सैम्पल प्रॉब्लम, द इनिशियल एंड फाइनल temperature of a body are 25 plus minus 0.2 डिग्री से एंड ऑन हीटिंग कर दिए होंगे 40 प्लस माइनस 0.6 डिग्री से रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया। शुरू का टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर ये है। क्या राइज किया, देखिए यहाँ दिख रहा होगा कि बढ़ गया, 25 से 40 हो गया और 2 से यहाँ 0.6 दिख रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि राइज कर गया, बढ़ गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। आपको बॉडी के टेम्परेचर में
कितना राइज हुआ ये आपको दर्शाना है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन, हियर टेम्परेचर T1 25 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी एंड T2 40 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सी। अब राइज इन टेम्परेचर निकालना है, देयरफॉर राइज इन टेम्परेचर क्या हो गया, T2 में से T1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया डेल्टा T, राइज इन टेम्परेचर। अब T2 में से T1 घटा देंगे, देखिए 40 प्लस माइनस 0.6 और माइनस T1 के जगह है 25 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 40 में से देखिए 25 और प्लस माइनस 0.6 प्लस 0.2 हो गया, ये आ गया आपका डिग्री सी। देखिए जस्ट इस फॉर्म में देख लीजिए आप, क्लियर हो गया, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखिए ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो हम लोग क्लियर कर दिए। 40 में से 25 गया तब 15 प्लस माइनस और ये 0.8 डिग्री सी। दिस इज योर आंसर। इस तरह आपने देख लिया, ये कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ऐसा है नहीं। यहाँ पर रिजल्ट प्लस में है और यहाँ लोग माइनस साइन देख करके राइज इन टेम्परेचर इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तब तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 0.4 हो जाएगा और ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यही टेक्निकल बात है, इस टेक्निकल पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए कि इस मेन में से आप घटा रहे हैं लेकिन जो सम ऑफ एरर है वो जुट रहा है, इसलिए कि यहाँ पर एडिशन साइन दिखा रहा है। देखिए आप डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अलग बात है कि आप प्लस माइनस साइन से इसको आप ऐड कर सकते हैं, लिखिए या नहीं लिखिए, लिखते हैं तब भी ठीक और नहीं लिखते हैं तब भी ठीक, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस है, तो देखिए प्लस माइनस मेजरमेंट वैल्यू है ना, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यही हो गया। जैसा फॉर्म आया था वैसा आपने बैठा दिया, दिस इज द आंसर। इस तरह आपने केस 1 और केस 2 को बखूबी से जाना। अब हम लोग अगले लेक्चर में केस 3, केस 4, केस 5 तक चलेंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, पावर रेज भी करेगा। थैंक यू ऑल। अब आपसे लेते हैं सुविधा, आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।